हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका भाई अभिनय फिर से आप लोग के लिए क्लास लेके आया हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से देखिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर निकालने का पहले आप मेथड देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग फिर आराम से कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं इसमें से ले लेता हूँ, मान लीजिए 140। आपको इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है इसका बेसिकली। तो निकालो, 270, 235, 5, 7, 7, 1। इस 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5 × 7 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही हमारा होता है प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, आई बस में प्राइम फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। चलो मैं इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ। चलो, 5025। इसको करना किससे आसान रहेगा, वैसे 3 से भी हो सकता है ये, लेकिन 5 से कर लो, 3 से कर लो, किसी से कर सकते हो। पता ही होगा आपको 3 से चेक करना है तरीका क्या होता है। सबको ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, अगर हो जाएगा तो वो पूरी टर्म 3 से डिविजिबल होती है। 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 8, 2 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अगेन चेक कर लो, 7 5 12 1 13 6 19 नहीं होगा। अब 5 से होगा ये, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अगेन 5 से कर लो, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। 67 किसी टर्म में नहीं आता है तो 67 का 67 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 5025। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 5 × 5 × 67। इसको और छोटा कर लो, 3 × 5 की पावर 2 × 67। ओके, आंसर। इस तरह से हम लोग को प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं। ओके, चलो बच्चों, इसमें सभी क्वेश्चंस में ना एक एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 पार्ट है, तो मैं सब में से 1 या 2 पार्ट कराऊंगा, बाकी आप लोग होमवर्क रहेंगे। ठीक है, ये मैं सोच सारे क्वेश्चन भैया नहीं करा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट है आपका फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई। आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उनको वेरीफाई भी करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम करते हैं 26 91 का। हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लो आप 26 और 91 का। ठीक है, 13 से जा रहा है वैसे तो, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। अब ये 2 से चला जाएगा, ये 7 से, तो इसका आपका आएगा 13 × 2 × 7। दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 7 दूनी 14 और 14 को 13 से आप कराओगे तो आपका आएगा 182। आपका ये क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। अब आप एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, एचसीएफ आप चाहे डिवाइड मेथड से निकालो, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ। 3 9 जा 27, लेकिन जाएगा नहीं, सॉरी। 3 2 जा 3 8 जा 24, सॉरी एक मिनट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके, एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से देखो जो डिवाइड कर देता वो हमारा एचसीएफ आएगा, क्या आएगा, इससे हमारा 13 आ गया। ओके, क्लियर है। अब आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, वैसे भी आप निकाल सकते हो। इसको मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ कितना था हमारा 13। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कौन से 2 नंबर जिनका हम कर रहे हैं, 26 ×
91। इसको वेरीफाई भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। 182 और 13 को आप लोग क्या कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। 3 2 6, 8 3 24, 5 2 8 1 2 3 6 6 आ गया इस साइड में। और इधर आप करोगे अब यहाँ पे किसको, 91 और 26 को कर लो। टू 3 6 6 आपका आ गया। देखो बच्चों, इतना मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे उसको। कैसे, देखो एक और तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप इस 182 को आप खोल लो तो 182 आपको कैसे बन जाएगा, 91 इंटू 2 इंटू 13। इस 26 को आप खोलो तो कैसे, 13 इंटू 2 इंटू 91। इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है, दोनों वेरीफाई हो गए। आई बस समझ में। आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके फालतू में टाइम वेस्ट खराब करने से अच्छा है इसी से हम ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखो 26 और 91 का एलसीएम हम अलग अलग भी सेपरेट निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें आपको एक बार करना पड़ेगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ आया 13 इंटू 2, इधर आया 13 इंटू 7। एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, सीधा सीधा जो कॉमन है उसको लिखो और जो नहीं है वो उनको भी लिख लो। और आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, 7 2 14 और 14 13 की मल्टीप्लाई आप कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा 182। ठीक है, वैसे भी आपको कह रहा था। और इसमें हमें एचसीएफ के लिए आसान हो जाएगा, हमें एचसीएफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दोनों में कॉमन है, 13 13 कॉमन है तो 13 आपका एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, आराम से करो, बेसिक चीज़ें हैं, जल्दबाजी मत करो। धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके आप बार बार इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाय प्राइम फैक्टर मेथड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। प्राइम फैक्टर मेथड वही अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। मैंने आपको क्या बोला, 12 का आप सेपरेट कर लो, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, फिर आप 15 को सेपरेट से कर लो, क्या है आपके पास 3 इंटू 5। देन आप 21 को सेपरेट कर लो, क्या है आपके पास 3 इंटू 7। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला, जो जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हटाओ। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन हो गया। और जो जो कॉमन नहीं है, कौन सा नहीं है, 2 2 5 एंड 7। अब सबको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 2 10, 2 20, 23 जा 60, 67 जा 420, आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ के लिए आपको सीधा सीधा पता है क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है 3 3 3 3 आपका एचसीएफ। बहुत ही आसान चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, ये हमको दे रखा है। समझ में आई बात। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन में 2 2 3 3 पार्ट है, बाकी पार्ट्स आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप लोग खुद भी करेंगे, कुछ कोशिश करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ओके, देखो हम चाहे तो एलसीएम डायरेक्ट इन दोनों में से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मेथड होता है, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम में नहीं पता, छोड़ दो ऐसे ही। एचसीएफ कितना था हमारा 9 और दोनों नंबर क्या है 306 एंड 657। एलसीएम हम ऐसे छोड़ देते हैं, 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 डिवाइड में आ गया, 9 क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको कैंसिल आउट करो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। कितना है आपके पास 34 इंटू 657। अब इन दोनों का आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करें। कैरी 2 5 20 2 22, कैरी 2 6 4 जा 24 एंड 2 26, कैरी 2 5 3 15 2 17, कैरी 1 1 19। कितना है आपके पास 22338 आंसर। ठीक है, इस मेथड से आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं।
सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर कह रहा है 6 की पावर n है, कह रहा है हम इसमें n में हम कोई वैल्यू रखें तो जो इसका आंसर है वो लास्ट में डिजिट 0 आना चाहिए, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 आनी चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 होगा तो किसका, इफ एनी नंबर हैज यूनिट डिजिट 0 it should be divided by 10। अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, इट विल ऑल्सो डिवाइड बाय 2 and 5। वो 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 10 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर मैं 6 का फैक्टर निकालूँ, 6 की पावर n का फैक्टर निकालूँ तो क्या आएगा, 2 × 3 इसकी पावर n। ठीक है, अगर मैं आपको वैसे भी करके बताऊँ 6 के में अगर आप 1 रख लो तो आपका क्या आएगा 6, 2 रख लो तो भी आपका आएगा 36, 3 रख लोगे तो भी आपका जो भी यूनिट डिजिट है उसके पीछे 6 ही आएगा, यानी वो कभी भी हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 की पावर n है इट इज नॉट फैक्टर ऑफ 5, सो 6 पावर n इज नॉट डिवाइड बाय unit digit 0, it is not and with unit digit 0। क्योंकि देखो 6 की पावर आप अगर आप चेक करो ध्यान से, देखो इतने से मैं आपको रफ बताता हूँ। 6 की पावर आप 1 रख लोगे तो भी 6 आएगा, 2 रख लोगे तो आएगा 6 × 6 यानी 36। अब देखो 36 में फिर अगेन 6 यूनिट डिजिट 6 पकड़ो और नेक्स्ट अगेन फिर 6 आएगा तो कुछ भी आएगा तो लास्ट में फिर 6 आएगा, यानी कभी भी वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो यानी 6 की पावर अगर n है तो 0 पे एंड नहीं होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पहले आप समझ लो होता क्या है। कंपोजिट नंबर बेटा हमारे वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जिनके फैक्टर एक अपने टेबल में आए और एक 1 से हो। ठीक है, विच हैव नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखो इसमें पहले क्वेश्चन को अगर हम उठाएं 7 × 11 × 13 + 13, इसको मुझे कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। देखो इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लो, यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा 11 × 7 77, यहाँ जो चीज़ चली गई वहाँ क्या बचेगा 1, तो 13 × 78। देखो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा उसके 2 फैक्टर तो बनेंगे, इट मीन हमारा क्या होगा 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा वाला देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें अगर मैं 5 5 कॉमन कर लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। सॉल्ट आउट कर लो इसको। ठीक है, 3 × 6, 6 × 4 = 24 और 7 × 4 = 42। 42 और 24 को आप मल्टीप्लाई कर लो, वन 1048 एंड 1 कितना आ गया आपका 1049। कोई भी इसमें से आंसर जो आएगा उसके 2 फैक्टर तो होंगे, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक मिनट यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा सा यहाँ पे देखो जल्दबाजी से हो जाता है कभी कभी। चलो ठीक है, ओके, ऐड में बस थोड़ी सी गड़बड़ थी, कोई बात नहीं। 1008 + 1 1009, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे नंबर क्या होगा इज कंपोजिट नंबर। दोबारा से देख लो एक बार, मैं बता दूं आप लोग को, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी सीधी बात आपको मैं ऐसे ले लूं, अगर मैं 20 लेता हूं तो 20 का फैक्टर मैं लिखूँ 5 × 4,
5 × 4 करके मेरा आंसर क्या आएगा 20, और 20 के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कराओ, फिर एक आंसर आएगा, फिर आप चेक करो फैक्टर। इससे ऐसा है आपको पहले पता चल जाए कि इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, इस टाइप का सर्कुलर ग्राउंड है। ओके, कह रहा है सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। सोनिया मान लो यहाँ से भागना शुरू करती है और वो 18 मिनट्स के अंदर वो अपनी कवर कर लेती है पूरी डिस्टेंस को। लेकिन रवि जो है, रवि कितने मिनट में कर लेता है 12 मिनट में कर लेता है। ठीक है, अब वो कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर मान लो वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड द सेम टाइम, एक ही टाइम पे और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में फिर मिलेंगे। देखो अगर वो कितनी टाइम के बाद मिलने की बात कर रहा है तो हम कम से कम टाइम सोचेंगे ना कि कम से कम कितनी जल्दी वो मिल ले, मतलब जितनी जल्दी वो मिलेंगे आपस में। तो जब कम से कम टाइम की बात आती है, मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट की बात आएगी तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। आप सीधा 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड कर लो। थर्टी 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। आई बात समझ में, 36 मिनट के बाद वो आपस में क्या होंगे, दोबारा से